बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि रियल्टर इस्लामाबाद के इलेक्शन जोश व खरोश से जारी हैं। इसी सिलसिले में आतिफ भट्ट ग्रुप ने पूरे उनकी जितने पैनल के लोग थे और जितने उनके चीफ सपोर्टर थे, उन्होंने मिलके कल हफ्ते के दिन शाम चौधरी अब्दुल मजीद साहब से मुलाकात की उनके फार्म हाउस पे। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने दोबारा इस बात को दोहराया कि मेरे लिए आप दोनों ग्रुप जो हैं मेरे बच्चों की तरह हैं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, किसी एक फर्द को भी मैं वोट के लिए नहीं कहूँगा कि किसको सपोर्ट करें, क्योंकि जब जो औलाद होती है वो एक जैसी होती है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ और आप इलेक्शन लड़ें और जो घर जीतेगा मैं उनको मुबारकबाद देने जाऊँगा। और आतिफ भट्ट को खसूसी उन्होंने कहा कि हो सकता है सरदार ताहिर महमूद इलेक्शन जीते और मेरे पास आए। अगर आतिफ भट्ट को उन्होंने कहा अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो मैं आपके दफ्तर चल के आऊँगा और आपको वहाँ मुबारकबाद दूँगा। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे भी और मुख्तलिफ दोस्तों से भी जो मुझे बता रहे हैं कि आपका कांटेदार मुकाबला है। आप दोनों ग्रुपों में ज़बरदस्त आपने कैंपेन जारी रखी हुई है। तो बड़ी अच्छे ख्यालात का इज़हार उन्होंने किया और हमारा जो वहाँ ग्रुप गया बड़ा मुतमिन होके खुशी के साथ वहाँ से लौटा। नईम महसूद ने वहाँ खाना किया हुआ था। कल ये नईम महसूद की तरफ से ये डिनर था जिस पे चौधरी साहब ने मेहरबानी की, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। तो तमाम रियल्टर इस्लामाबाद से मेरी अपील है कि आजमाए हुए को दोबारा कभी भी ना आजमाएं। 4 साल और 4 महीने टिनोर इन्होंने गुजारा है अपना, सरदार ताहिर महमूद और उसकी बाकी टीम ने। तो अब आप तब्दीली लाएं, देखें कि कौन आदमी हो सकता है कि सरदार ताहिर महमूद से भी बढ़ के आतिफ भट्ट काम करे, आतिफ भट्ट के साथ जितनी पूरी टीम है वो काम करें। तो अभी आपके पास टाइम है। 22 दिसंबर को आपने घोड़े पे मोहर लगानी है और तब्दीली की संगे बुनियाद रखनी है। ये टाइम, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पहले ही 2 साल के लिए इलेक्शन थे तो 4 साल 4 महीने गुजर गए। तो मेरा भाई, ये बहुत बड़ा माफिया है। इस माफिए को हराने के लिए आप सब ने यूनाइटेड होना है, आप सब ने निकलना है, अपने दोस्तों के पास जाएं, आप सब कैंपेन करें। पूरे इस्लामाबाद के जितने रियल्टर हैं सबका हक है कि अगर आप तब्दीली चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रियल्टर की इज्जत हो, एक एक बंदे की इज्जत हो। ये जो आतिफ भट्ट के मद्दे मुकाबल ये जो ग्रुप खड़ा है इलेक्शन पे, ये सिर्फ आपको इलेक्शन में याद आता है। अब तो ये हमारा पैनल आया है तो अब एक एक बंदे के पास जाके ये पिक्चरें बनवा रहे हैं। नहीं तो ये एक सेक्टर में सिर्फ एक बंदे के पास जाते थे और उसको मिलकर चले जाते थे और वो एक बंदा कहता था कि पूरा सेक्टर मेरी तरफ आ गया। तो आज भी इन्होंने वो, अब हमारा जब पैनल आया तो इनको ये मजबूर हो गए कि एक एक बंदे के पास ये जा रहे हैं। तो ये आपके पास आते हैं जब ये इलेक्शन होता है, जब कहीं एहतजाज हो, जब कहीं लोगों की ज़रूरत हो, तब ये आपको याद करते हैं। जब कोई सोसाइटी प्लाट का कोटा दे रही हो उस वक़्त ये 8-8 हज़ार प्लाट खुद लेते हैं और हमारे आम डीलर के लिए 50 प्लाट का कोटा होता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ा माफिया है। ये 10 से 15 करोड़ रुपए रिबेट की शक्ल में इस सदर साहब को मिले। ये इसीलिए ये इलेक्शन पे दिन रात जान लड़ा रहा है कि मुझे फ्रंट सीट मिले, मुझे जो सोसाइटी मालकान हैं वो प्रोटोकॉल दें, मुझे प्लाट ज़्यादा दें, मुझे रिबेट ज़्यादा दें। ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए
और अपने साथ जो 7 से 8 लोग, जैसे मैं कहता हूँ सॉरी, जैसे मैं कहता हूँ कि ये 8 से 10 बंदों का ग्रुप है माफिया, जो सिर्फ 8 से 10 बंदे मफादात जो हैं वो मिल के बांटते हैं, और बाकी एहतजाज और जलसों के लिए ये आप लोगों तक आते हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, तब्दीली लाएं, इस माफिया को घर भेजें। इंशाअल्लाह आते बट ग्रुप पे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, वो इस्लामाबाद के रियल्टर के मसाइल का भी हल निकालेंगे। और जब किसी सोसाइटी में कोई भी प्लाट आएंगे, कोई भी मफाद आएगा हमारे रियल्टर भाइयों का, तो इंशाअल्लाह वो सबको बराबर का तकसीम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। हर मुश्किल की घड़ी में वो आपके साथ खड़े होंगे। तो मेरा भाई आतिफ भट्ट ग्रुप को सपोर्ट करें। 22 दिसंबर को घोड़े पे मोहर लगा के अपनी दयानतदारी का सबूत दें, अपनी अच्छाई का सबूत दें, और इस तब्दीली की संख्या बुनियाद में इस जंग में हिस्सा लें। यकीनन ये एक नेकी का काम है, इसके लिए बात के सारे पछताने हैं। मिलके मजबूती के साथ खड़े हो जाएं और घोड़े को जिताएं। बहुत शुक्रिया।